गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो उम्मीद है कि सभी लोग करके आए होंगे। और ये तुम हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, सॉरी, ये सारा क्वेश्चंस हो गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप लोग करके आएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग करके आए होंगे। अब मैं इसका पोल दे रहा हूं और समय दूंगा पूरे 5 मिनट का, यानी पोल का आंसर करने के लिए आपको समय मिलेगा पूरे 5 मिनट का। चलिए, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 5 मिनट का समय है, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 5 मिनट के बाद पोल दूंगा, सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। कल इस पे एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन भी करवाया था, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा। 5 मिनट के बाद बोल दूंगा, पूरे 5 मिनट का समय है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, इसमें परिमेयकरण भी करना है लास्ट में। ठीक है, परिमेयकरण करने में टाइम लगेगा, तो एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मैंने फोटो भी बना दी है, कुछ करना नहीं है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। मैं पोल दूंगा और 2 मिनट के बाद, 2 मिनट हो गया और 2 मिनट के बाद मैं पोल दूंगा। एकदम आराम से सॉल्व करना है। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम ध्यान से आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सॉल्व कीजिए, और 2 मिनट का समय बचा हुआ है, उसके बाद पोल दूंगा, फिर भी समय दूंगा, क्योंकि सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन कल मैंने करवाया था और होमवर्क में भी दिया था। सॉल्व कीजिए।
चलिए अब मैं पोल दे रहा हूं, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी भी 2 मिनट का समय है, 3 मिनट का, आराम से सॉल्व करेंगे पोल में। जिनका सॉल्व हो गया पोल में आंसर करेंगे, जिनका नहीं हुआ इंतजार करेंगे। गलत उत्तर, पहला उत्तर, दूसरा उत्तर भी गलत, नहीं दूसरा उत्तर सही है, एक गलत हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में ध्यान से, ठीक है, ए बी सी थोड़ा अलग अलग जगह पे लिख दिया गया है, ए के बाद सी आ गया है, अब बी नीचे है, ठीक है, सी के नीचे डी है और ए के नीचे बी है, तो ध्यान सर से। पहले नहीं कह सकते थे? पहले क्या, आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए था, हर चीज हम ही बताएं। कोशिश कीजिए आराम से, बहुत बेहतर कर रहे हैं आप लोग। सर कितने बच्चों का सही है? 3 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है, सोच लीजिए, डबल बच्चों का गलत है, समझ लीजिए। सर आधे बच्चों का इसलिए गलत है क्योंकि वो एबीसी में कंफ्यूज हो गए। तो बार बार कह तो रहा हूं। चलिए मैं दूसरी बार पोल देता हूं, इसको एंड कर देते हैं। चलिए जिन्होंने इस वजह से गलत किया है उनको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से दे रहा हूं पोल, इस एबीसीडी में कंफ्यूजन की वजह से अभी आंसर नहीं बताया हूं, तो अभी इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। जिन्होंने एबीसीडी की वजह से गलती किया है वो सुधार लेंगे अपना आंसर। चलिए मैं दोबारा से पोल दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये ए है और ये सी है और ये डी बी है, ठीक है, और ये डी है। कोई गलती मत कीजिएगा, अब अंतिम मौका है ये सुधारने का गलती। अब गलती का मौका नहीं देंगे बस। चलिए ऑप्शन की गलती से आपने गलत किया था, वेरी गुड, अब सही उत्तर आ रहा है। देखो तरफ सही है ना? चल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 2 मिनट और दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, इसके बाद डिस्कस करेंगे। चालीस सेकेंड, बहुत सही उत्तर आ रहा है आप लोग को, बहुत सही उत्तर आ रहा है, बस 4 बच्चों का गलत है, 11 बच्चों का सही है। आप में से जो एक्सप्लेन करना चाहता होगा तैयार रहिएगा, कोई करना चाहेगा? चलिए इसको मैं ही करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 15 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही अच्छा किया है आप लोगों ने। चलिए इसको कैसे करेंगे समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बाकी सोल्यूशन एकदम आसान है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं,
देखिए यहाँ पे दो ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन तो कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो ट्रेंगल को अलग अलग ले लेते हैं। अगर हम बात करें इन ट्रेंगल, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रेंगल, पहले छोटा वाला ट्रेंगल को लेते हैं, ठीक है, ए बी सी को, इन ट्रेंगल ए बी सी की अगर बात करेंगे हम लोग तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, h बट्टा x हो जाएगा। यस सर। 60 का मान कितना होता है आप सभी बच्चों को पता है, √3, अब बट्टे में hx, और यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, h बट्टा √3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान आ जाएगा h बट्टा √3। बताइए सभी बच्चे, बताइए वाई टाइप करके क्लियर है ना। अब यस सर। कह दिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम यहां लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी में, अब बड़ा वाला ट्रेंगल में लिखिए, ट्रेंगल ए बी डी में, अब यहाँ पे tan 45 लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बताइए सभी बच्चे, h बट्टा यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, x प्लस 70 हो जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है, तो h बट्टा x प्लस 70 हो गया। और इसे अगर मैं हल करूं और मैं आपको बोल दूं कि h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब यहाँ पे लिखना है कि x बराबर h बट्टा √3 को अगर हम, यदि x बराबर h बट्टा √3 को, जो समीकरण 1 में मान आया है, अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए, तो यहाँ पे h बराबर आया है हमारा समीकरण नंबर x प्लस 70, और x के जगह पे अब हमें क्या रखना है, सभी बच्चे बताइए, x के जगह पे क्या रखना है, h बट्टा √3। क्लियर है ना ये बात सभी बच्चों को, ये वाला आप प्लस 70 और इधर में h है। अब यहाँ पे आपको हल करना है, अब ये h बट्टा √3 को हम इधर लेके आएंगे हल करने के लिए, तो h माइनस h बट्टा √3, ठीक है, इधर में क्या हो जाएगा, प्लस 70 है तो प्लस 70, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हल कीजिए, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, √3 में 1 से भाग देंगे तो √3, और h में गुना करेंगे तो √3h माइनस √3 का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल टू 70। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है, किसी को भी यहाँ तक नहीं डाउट है? वेरी गुड। अब देखिए एकदम सिंपल ही चलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर में क्या आ जाएगा, √3h माइनस h इक्वल टू 70 √3 हो जाएगा। तो ये किसी बच्चे कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपको h यहां भी नजर आएगा और h यहां भी नजर आएगा, तो क्या हम h को कॉमन ले लेंगे, बताइए, ले लेंगे सभी बच्चे बताइए? यस सर। और यहां से अगर हम h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 70 √3 बटा में √3 माइनस 1 आएगा, आएगा ना, सभी बच्चे बताएंगे? यस सर। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जो हर में है, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुना करेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 70 √3 गुणा √3 प्लस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a रूट स्क्वायर √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है ये वाला फॉर्मूला से, बताइएगा किसी बच्चे को डाउट? नो सर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाए हैं इसमें, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं नीचे। अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। यस सर। √3 में अगर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बाहर में 70 है, बाहर में 70 है। अब बट्टा में देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काट दें 2 से 70 को तो कितना आ जाएगा, 35। तो आंसर क्या आ गया, 35, 3 प्लस √3। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लंबा है, बट आपका उत्तर आपके सामने है। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो बताइए, मैं जूम कर दूंगा, बाकी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। यस सर। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन था, हमने जिसे सॉल्व कर लिया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा, फिर से मैं आपको 5 मिनट के बाद ही बोल दूंगा, क्योंकि इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी समय लगेगा, तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे। ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको सॉल्व करने में। तो मैं 3 मिनट के बाद इसका फोटो बना दूंगा। अभी आप लोग जो है इसे एकदम ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, पोल में 2 मिनट के बाद दूंगा। एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं समय दूंगा। अभी मैं इसका फोटो भी बना दूंगा आपके सामने, एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं इसका आपको फोटो बना देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो ना हो। यस सर जी सर। क्वेश्चन देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले तो एक मीनार और एक पर्वत के शिखर, तो एक मीनार ले लीजिए, एक पर्वत का शिखर ले लीजिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक मीनार और एक पर्वत, दो ले लिए। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कर, यानी अगर हम इसे पर्वत लेते हैं तो यहाँ पे पाद बिंदु पे क्या बनेगा, 45 डिग्री का शिखर बनेगा। तो यहाँ पे जो ये किसके पाद बिंदु पे बन रहा है बताइएगा। अगर ये पर्वत है तभी तो इसके शिखर से कोई देखेगा, तो उन्नयन कर बनेगा, ठीक है। यहां से तो यहाँ पे बन गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, और पर्वत के पाद बिंदु से, यानी कि ये पर्वत है
और इसके पाद बिंदु से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री मीनार से देखने पे नीचे से। यानी कि अब कोई इस पर्वत के पाद बिंदु से अगर कोई देख रहा है, जैसे कि इसको आप लिख लीजिएगा, इधर वाले को लिख लीजिएगा, ये पर्वत है, माउंटेन, और ये क्या है? मीनार है। ठीक है। और यहां से अगर हम क्या कह रहा है कि पर्वत के पाद बिंदु, तो ये पर्वत का पाद बिंदु नीचे वाला बिंदु से कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनना है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना बन गया? 30 डिग्री का। क्लियर है सभी बच्चों को? और यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, यानी ये मीनार जो है, यहाँ पे अगर हम लिख दे इस मीनार की जगह पे 30 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर दे रखी है। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये वाला एच आपको पर्वत का निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहा है। एक ट्रेंगल, यहाँ पे आधार हमें नहीं पता है तो एक्स ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और इसको नाम दे देंगे तो डी। यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहा है, दो मान आएगा, एक tan 30, एक tan 45, दो समीकरण बनेगा, हल करेंगे, उत्तर आपके सामने होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया है? फिर से आपको मैं दे रहा हूं पूरे 2 मिनट का, आराम से। अभी आप समझ चुके हो तो इसको मैंने अब मैं मिटा देता हूं। चल, या सर जी सॉल्व पोल दे दो। पोल दे देता हूं, पहले एक बार थोड़ा सा और बाकी बच्चों को कोशिश कर लेने दीजिए। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब मैं पोल दे दिया हूं, आराम से सॉल्व करके उत्तर देना है। बहुत आराम से हो जाएगा, अगर ध्यान से कोई बच्चा करेगा तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आंसर ठीक है सर जी। हाँ सही है, जिन बच्चों ने आंसर किया है एकदम सही है। एक बच्चे का गलत हो गया। आराम से कीजिए, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है। मैं समय दे रहा हूं ना, जितना आपको समय लग रहा है उतना समय मैं दे रहा हूं ना, जितना समय लग रहा है उतना समय मैं दे रहा हूं। सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का अंतिम समय है। लास्ट के 1 मिनट, लास्ट के 1 मिनट।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इधर देखिएगा, हम दो ट्रेंगल दिख रहे हैं। तो एक ट्रेंगल की अगर हम बात करें, पहले मैं इसको रेड कर देता हूं पूरा। जिसे मैं रेड कर रहा हूं उसको देखिएगा, इस ट्रेंगल में पहले देखिएगा, ठीक है, जिसे मैंने रेड किया है। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी क्या आएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 बट्टा में x, यानी 30 यहाँ पे क्या है आपका, बताइए, परपेंडिकुलर। अब x क्या है, आधार है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 30 बट्टा x। और यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 30√3। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहां देखें, अब मैं जिसे ब्लू ग्रीन कर रहा हूं उसको देखिएगा, ठीक है। अब ग्रीन वाला ट्रेंगल को देखिएगा, देखिएगा इन ट्रेंगल बीसीडी, बीसीडी क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, सही है, h बट्टा में x। x। tan 45 का मान 1 इक्वल टू h बट्टा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, h बराबर x हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्लियर है, बताइए। यस सर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण x बराबर h बराबर x है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से बताइए क्या आ जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, h बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 30√3। जब h और x बराबर है तो x का मान 30√3 है, तो यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर। ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है, नो सर। बहुत आसान था ना, मजा आया होगा आप लोगों को। यस सर। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन करें, किसी कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आसान सवाल था, आप लोगों ने कर लिया। चलिए एक बार इसे ट्राई कीजिए, अगर कर सकते हैं तो। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बातें बता देता हूँ। एक यहाँ पे लिखा है आपको पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं कहूं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये कोण जो है थीटा है, तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, ये इसका पूरक कोण है। यानी जब थीटा प्लस, ऐसे लिख दीजिए, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है ना, उसे थीटा डिग्री पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और एक यहाँ पे और चीज की आपको जरूरत पड़ेगी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो याद रखना है आपको, cot थीटा होता है। जस्ट इसके उल्टा भी होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर
tan थीटा होता है। ये एक आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दो कंसेप्ट अगर आपने याद रखा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब इसको आप प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। मैं फोटो भी बना दूंगा कुछ देर में और फिर आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले एक बार ऐसे सॉल्व कीजिए। तो फोटो ऐसा नहीं बनेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूं। इसकी आकृति ऐसे नहीं बनेगी, आकृति क्वेश्चन पढ़ के बनेगी। ये मैं पूरा कोण समझाने के लिए बनाया था। सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सॉल्व कीजिए। चलिए मैं इसकी फोटो बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक मीनार ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ठीक है। ये क्या है, एक मीनार है। और ये क्या है, आपका एक सरल रेखा है यानी भूमि है, ठीक है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। यानी एक बिंदु अगर हम यहां ले लें और एक बिंदु अगर हम यहां ले लें तो ये दो बिंदु हो गया। इसका नाम कर देते हैं, एक बिंदु का नाम कर देते हैं, मान लेते हैं हम सी, एक बिंदु का नाम कर देते हैं डी। तो इस मीनार पे एक बिंदु से और सी बिंदु से और डी बिंदु से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो एंगल कैसे बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सी बिंदु से और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे डी बिंदु से, ठीक है, डी बिंदु से। और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बता रखा है, क्या बता रखा है कि 9 मीटर की दूरी पे स्थित बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूर्ण कोण है। यानी अगर इसमें से एक को अगर हम कह दें कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पूरक है। अब आप कहेंगे कि सर ये थीटा क्यों होगा, ये 90 माइनस थीटा क्या होगा। आप किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी को भी थीटा, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। इसे आप ले सकते हैं 90 माइनस थीटा, और जब ये 90 माइनस थीटा यानी कि ये थीटा हो जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे थीटा लीजिए और इसे 90 माइनस थीटा लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर इसे मैं थीटा लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये मीनार है तो इसका नाम रख देते हैं ए और बी। अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये एच आपको निकालना है। तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल है और इस चीज का आपको उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर आएगा। हाँ, ये कितने मीटर पे है, तो देखिए एक 4 मीटर पे है, यानी पहला जो ये दूरी कितना है, 4 मीटर का है। और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 9 मीटर का है, ठीक है। यानी दूसरा बिंदु मीनार के 5 बिंदु से 9 मीटर पे है और पहला बिंदु मीनार के 5 बिंदु से 4 मीटर की दूरी पे है। अब इसी का उपयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। अब एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। जी आपका माइक बंद हो रहा।
जी माइक बंद हो रहा आपका। ठीक है ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए एकदम आराम सर से। क्या कह रहे थे जी आप? कुछ नहीं सॉल्व करने के लिए कह रहा था, यही बात कह रहा था कि आराम से सॉल्व कीजिए, और क्या ही कहेंगे हम आप लोगों को ना। कितने लोगों का हुआ, किसी का आंसर आया? यस सर। किनका आया, किनका आया? है मीटर। यस सर, विकास का डायमीटर, मेरा भी डायमीटर और अफा का भी। सबका आ गया थी? बड़ी तेज तरार हो गए जी आप लोग, जलवा आप ही लोगों का है। बस कर रहा हूँ। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, क्योंकि अब इसकी जरूरत थोड़ी कम और सॉल्यूशन की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। तो यहाँ पे भी दो ट्रेंगल है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला ट्रेंगल लेते हैं हम ए बी सी को, क्या लेते हैं, ट्रेंगल ए बी सी को। तो ट्रेंगल ए बी सी में अगर मैं आपसे कहूं कि tan थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। h/4 हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। Yes, sir. हो जाएगा, इसको ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक यहां ले लीजिएगा, अब लीजिए ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। h बट्टा में क्या आएगा, 9 आएगा, h बट्टा में 9, क्योंकि अभी भी तो उसका परपेंडिकुलर वही है, h है, आधार बदल गया, 9 हो गया। और tan 90 माइनस थीटा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो हम इसकी जगह पे cot थीटा लिख सकते हैं। अब बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, मेरे sir. एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम इसको लिखे तो क्या 1/cot थीटा लिख सकते हैं? उल्टा होता है ना, बताया तो था, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। यस सर। Yes, अब sir. यहां से अगर हम सॉल्व करें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए। हो जाएगा, चेक करके बताइए तो, हो जाएगा, बताइए। यस सर। अब Yes, समीकरण sir. 1 और 2 को अगर हम मिलाते हैं, समीकरण 1 एंड 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, जब cot थीटा बराबर दोनों बराबर है, यानी कि h/9 बराबर हो जाएगा कितना, 4/9, 4/h के, हो जाएगा। तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 गुने 4। और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा h बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। अब जैसे कोई बच्चा 90 माइनस थीटा की जगह पे थीटा लिया होगा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा लिया होगा, तब भी सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। समझ गए ना आप लोग? Yes, sir. आसान है ना एकदम, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और इस क्वेश्चन को भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट,
ले लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दोनों का? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, करके